बिहार पुलिस के ट्रेनी डीएसपी आशुतोष कुमार और उनके 2 साथियों पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। ट्रेनी डीएसपी आशुतोष कुमार के सर्विस रिवॉल्वर से चली गोली ने झारखंड के कोडरमा में उनके दोस्त निखिल रंजन की मौत हो गई थी। मृतक निखिल रंजन के परिजन इस कांड को मर्डर का केस मान रहे हैं। वहीं इस कांड के बाद से ही ट्रेनी डीएसपी आशुतोष के साथ उनके दोस्त जेल में हैं और मृतक निखिल के परिजन इंसाफ की गुहार के लिए बक्सर के एसपी ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि मृतक के पिता ने डीएसपी पर साजिशन निखिल की हत्या का केस दर्ज कराया है, लेकिन अब वो ट्रेनी डीएसपी को बर्खास्त कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मुहिम चला रहे हैं। अपनी शिकायत लेकर मृतक के भाई और पिता ने बक्सर के एसपी को शिकायत दी है। अखिल रंजन ने बताया कि उनके भाई की हत्या साजिश के तहत की गई है। अखिल का कहना है कि ट्रेनी डीएसपी अपने सर्विस रिवॉल्वर लेकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा सकते हैं, लेकिन आशुतोष ने इस प्रोटोकॉल को जानबूझकर तोड़ा है। निखिल कह के निकला कि आशुतोष भैया का दोस्त का एंगेजमेंट है, बिहार शरीफ जाना है। घर पे मना करने के बावजूद वो ज़बरदस्ती फोर्सली करके कि नहीं जाना है, लास्ट बार जाना है, उसके बाद नहीं जाएंगे, वो कहकर चला गया। और एंगेजमेंट में ना जा कर के अगले दिन सूचना मिली कि कोडरमा के तिलैया डैम में उसकी हत्या कर दी गई। क्या मानते हैं कि क्या उनकी हत्या हुई है? जी बिल्कुल, अगर सोची समझी साजिश अगर ये हत्या नहीं होती तो एक प्रशिक्षु डीएसपी अपना सर्विस पिस्टल एक राज्य से दूसरे राज्य में ले नहीं जाते। और कहीं भी ये सब सोची समझी साजिश है, क्योंकि वो घूमने के नाम पर, सेल्फी के नाम पर ये मैटर दब जाएगा। वो सब उनका सोचा समझा साजिश था और वो सरेआम उसे गोली मारकर हत्या की। निखिल पहले कुछ बता चुके थे क्या, या कोई जिक्र भी किया उन्होंने इससे पहले, इस घटना से पहले? जी नहीं। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? अभी क्या चाहते हैं आप लोग? क्या यहाँ पर बक्सर आए हुए हैं, क्या मांग करते हैं? बक्सर हम आए हुए हैं कि ये तो जो केस है ये जांच का विषय है। हम बक्सर एसपी साहब से यही गुहार लगाने आए हैं कि ये जो केस है इसमें डीएसपी प्रशिक्षु आशुतोष कुमार के द्वारा या उनके पिता के प्रभाव के द्वारा इस केस के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए और हमें पूरा न्याय मिले, एसपी साहब से हमें मदद मिले, यही हम निवेदन करना चाहेंगे बक्सर एसपी साहब से। वहीं अखिल ने बताया कि एसपी नीरज कुमार सिंह से उनकी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन डीएसपी हेडक्वार्टर ने उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया है। एसपी साहब से मुलाकात नहीं हुई, एसपी साहब के बदले डीएसपी साहब से मुलाकात हुई, जिन्होंने ये कहा कि ये जो डीएसपी आशुतोष कुमार है ये सरासर गलत किए, क्योंकि ना उनको एसपी का डर रहा, ना डीएसपी का डर रहा और ना ही थाना, मतलब डीएसपी साहब का कहना था कि वो बिना बताए हुए, बिना सूचना दिए हुए वो खाने पीने चले गए हैं। ये उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और आवेदन आप एसपी ऑफिस में जमा कर दिए। हमने एसपी ऑफिस में जमा कर दिया, हमने रिसीविंग भी उससे प्राप्त कर ली। वहीं मृतक के पिता ऋषिदेव प्रसाद सिंह ने कहा कि इस कांड में ट्रेनी डीएसपी आशुतोष कुमार को सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि पुलिस विभाग इस मामले में कोई नरमी नहीं बरतेगी और डीएसपी आशुतोष कुमार के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। मेरे बेटे के साथ जो कांड हुआ है, हत्या किया गया है, प्रशिक्षु डीएसपी आशुतोष कुमार को एक तो बिना इजाज़त के अपने पिस्टल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाना बिना अनुमति के गैरकानूनी है। दूसरी बात है कि बिहार शरीफ कहकर उन्होंने है जो कि कोडरमा ज़िले के चंदवारा थाना ले जाकर उन्होंने अपनी पिस्टल से हत्या कर दी। अभी आप बक्सर आए हुए हैं, क्या एसपी से मिलने के लिए क्या आपका आवेदन है? मेरा अनुरोध यही था कि उनको जितने से जितनी विभागीय कार्रवाई करते हुए उनको है जो कि इस विभाग से बर्खास्त किया जाए और अभी तक उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई हुई है ये मैं जानकारी लेने आया था। बक्सर के एसपी को कानून के मुताबिक ट्रेनी डीएसपी पर कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।